जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिले वो सरकार बनाए, ये गठबंधन की राजनीति खत्म हो, इसको आप कैसे देखते हैं? हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल के फोर्थ फादर थे, उन्होंने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एक्सेप्ट किया। एक अगर पार्टी को जीतती है, मेजोरिटी आती है, तो सबसे पहले वो डिसीजन अच्छे तरीके से ले सकती है। हमारे यहाँ रोजगार अगर खत्म करना है तो हमको कृषि आधारित उद्योग को बढ़ावा देना होगा। हर साल इसकी जीडीपी एग्रीकल्चर की घटती जा रही है। इसका मुख्य रीजन ये है कि लोग गांव में एक तो युवा खेती करना पसंद नहीं करते हैं, दूसरा गवर्नमेंट भी ज़्यादा खेती पे ध्यान नहीं दे रही है। सत बहुमत का मानना है कि गठबंधन से जो पार्टियां गठबंधन में आती हैं वो अपने स्वार्थ के लिए आती हैं, वो छल कपट करके चुनाव तो जीत जाती है, लेकिन गठबंधन में आके फिर वो अपना अपना एजेंडा चलाती है, पब्लिक को फिर भूल जाती है। कोई भी मेजोरिटी पार्टी गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी लाने के लिए, अपनी गवर्नमेंट में बने रहने के लिए, वो जो पब्लिक इंटरेस्ट है उसको सेक पर रखती है। सत बहुमत का मानना है कि हायर एजुकेशन को भी फ्री किया जाए, जिसको पढ़ने की इच्छा हो वो पढ़ ले। लेकिन जो प्राइवेट स्कूल है उसको भी अगर सब्सिडाइज कर दे तो उसको फ्री एजुकेशन गरीब के बच्चे पढ़ सकते हैं। तो एजुकेशन तो फ्री करना ही करना चाहिए। सत बहुमत का आइडिया आपको कैसा लगा? सत बहुमत का जो आइडिया, आपने फ्री एजुकेशन के बारे में बात की, जो फ्री वाउस कल्चर के अगेंस्ट में बात की, जो इलेक्ट्रल रिफॉर्म और एग्रीकल्चर की बात की, बहुत ही एक प्राइमरी जो हमारे देश की बेस्ट है उसको चाहिए। गवर्नमेंट को इस पे बहुत ध्यान देना, फोकस करना चाहिए। नमस्कार, प्रणाम, सत बहुमत में आपका स्वागत है। आज हम दिल्ली के चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र में हैं और यहाँ पे हमारे साथ कुछ यहाँ के जो बासिंदे हैं वो मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे कि आखिर चुनावी प्रक्रिया तो हम लोग बहुत दिनों से देख के आ रहे हैं, लेकिन चुनावी व्यवस्था में कुछ परिवर्तन होना चाहिए। तो यही एक मानना है सत बहुमत पार्टी का कि जो हम सांसदों के बहुमत से सरकार बना रहे हैं वो डायरेक्ट क्यों ना पब्लिक के मतों से बनाएं। हम माने सांसद चुनने का अधिकार है, विधायक चुनने का अधिकार है, लेकिन हम सीएम और पीएम नहीं चुन पाते हैं, वो सांसद चुनते हैं। और तमाम चीज़ें हैं जो सत बहुमत का मानना है कि इसको बदलना चाहिए। गठबंधन की राजनीति छोड़ के पूर्ण बहुमत की राजनीति होनी चाहिए, या पहले से ही माने आप राजनीति को इतना सुचारू रूप से चलाएं, व्यवस्थित चलाएं और पारदर्शिता के साथ जो भी काम हो, इस पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ प्रबुद्ध वर्ग के लोग जुड़े हुए हैं। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम प्रणय कुमार तिवारी है। अच्छा प्रणय जी, एक चीज़ बताइए, सत बहुमत का मानना है कि जो हम लोग सांसदों के बहुमत से अपने नेता को चुनते हैं, पीएम या सीएम को, लेकिन जनता का अधिकार तो सिर्फ एक दिन वोट देती है जिस दिन, और उस दिन सुबह से शुरू होता है शाम को ख़त्म। उसके बाद सांसद आके जो क्या क्या करते हैं सांसद माने बनने के बाद, वो दूसरे किसी को पार्टी में गठबंधन करके चले जाते हैं, उसके बाद कहीं और चले जाते हैं, किसी और को पीएम बनाने में लग जाते हैं, किसी माने टांग खींचने वाली प्रक्रिया में। तो क्यों न इसको माने एक जैसे हम लोग चुनाव देते हैं, जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिले वो सरकार बनाए, ये गठबंधन की राजनीति खत्म हो, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, पूरे वर्ल्ड में 3 तरह के जो गवर्नमेंट बनती है, एक प्रेसिडेंशियल, एक सेमी प्रेसिडेंशियल और एक पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट। हमारे देश में पार्लियामेंट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल के फोर्थ फादर थे, उन्होंने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एक्सेप्ट किया। इसलिए एक्सेप्ट किया क्योंकि हमारे जो देश है ये काफ़ी डाइवर्स कंट्री है। इसमें अलग अलग कुछ लोग एग्रीकल्चर है, कुछ डाइवर्सिटी है, कल्चर है, लोगों का रहन सहन, यहाँ तक कि ड्रेसेस भी अलग है। तो इसलिए जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को छोड़कर हमारे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को सेलेक्ट करने का एक और रीज़न था, क्योंकि जो हमारा देश था वो ब्रिटिश से कॉलोनाइज था। तो ब्रिटिश कॉलोनी से पहले से हमारे देश में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का इफेक्ट रहा है। तो इसलिए एक यह भी रीज़न था कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम लोग देश में एक्सेप्ट हुआ। लेकिन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बहुत सारी मेरिट्स भी हैं, लेकिन एक डीमेरिट्स जो अभी आपने बताया कि गठबंधन की सरकार वैसे तो हमारे देश में वैसी नहीं होनी चाहिए। एक अगर पार्टी कोई जीतती है, मेजोरिटी आती है, तो सबसे पहले वो डिसीजन अच्छे तरीके से ले सकती है। क्योंकि जो गठबंधन की गवर्नमेंट बनती है, कोalition गवर्नमेंट बनती है, सबके अपने अपने निहित स्वार्थ रहते हैं छुपे हुए हिडन। जो कोalition की गवर्नमेंट बनती है, जो गठबंधन गवर्नमेंट बनती है, सबसे इसका कारण ये होता है कि फ्लोर टेस्ट में इसको आना पड़ता है कि अपना वो एविडेंस साबित करना पड़ता है कि हमारी मेजोरिटी है।
तो इसमें अगर किसी एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली है तो वो दूसरे पार्टी के सांसदों को, मेंबर को अपने पास बुलाने के लिए किसी अहम मिनिस्ट्री को दे दिया जाता है उसके कॉस्ट पे, जिसकी वजह से एक तो उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। जो गवर्नमेंट जो मेजोरिटी पार्टी रहती है वो डिसीजन नहीं ले पाती है, जो कि पब्लिक के इंटरेस्ट में नहीं होता है। अच्छा सर, एक और चीज़ बताइए, हमारे यहाँ भारत एक कृषि प्रधान देश है और बार बार सत बहुमत का मानना है, सतदेव चौधरी जी का मानना है कि हमारे यहाँ रोजगार अगर ख़त्म करना है तो हमको कृषि आधारित उद्योग को बढ़ावा देना होगा और खेती बाड़ी को ही तवज्जो देना होगा, क्योंकि हमारा ज़मीन वही पैदावार बढ़ाने वाली है। तो हमारे यहाँ कोई लोहे का लगा के फैक्ट्री उतना रोज़गार नहीं दिया जा सकता है जितना कृषि में रोज़गार का सृजन किया जा सकता है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, एग्रीकल्चर में जो हमारा देश है, ये शुरू से ही आप लोग सब लोग जानते हैं कि एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री रहा है, जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इंडिपेंडेंस के टाइम तो आप समझ लें कि मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे ही बेस्ड है। लेकिन हर साल इसकी जीडीपी एग्रीकल्चर की घटती जा रही है। इसका मुख्य रीज़न ये है कि लोग गांव में एक तो युवा खेती करना पसंद नहीं करते हैं, दूसरा गवर्नमेंट भी ज़्यादा खेती पे ध्यान नहीं दे रही है। तो सबसे अब अमेरिका, अब यूएसए से इंडिया की तुलना कर लीजिए, चाहे कनाडा से, वहाँ पे फूड प्रोसेसिंग का एक बहुत बड़ा स्कोप है। लेकिन इंडिया में वैसी चीज़ें नहीं है। और गवर्नमेंट अगर सब्सिडाइज करती है फूड प्रोसेसिंग यूनिट को, चाहे स्मॉल स्केल बेसिस पे या मीडियम बेसिस पे, तो उस एग्रीकल्चर में बहुत उन्नति हो सकती है। क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर में क्या कि लैंड होल्डिंग कम होती जा रही है, प्रोडक्टिव बढ़ाने पे इफेक्ट पड़ेगी। प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, चाहे कैसे भी करके। तो हम ज़्यादा केमिकल का यूज़ करेंगे, फर्टिलाइजर यूज़ करेंगे, तो प्रोडक्टिविटी दिन पर दिन कम होगी। अगर हम अपनी ऐसी फूड प्रोसेस यूनिट बोलेंगे तो ज़्यादा कोई पेरिसेबल, जैसे अभी टमाटर का प्राइस आपने देखा कि आसमान कितना हो गया था, अगर उसको 200 रुपये किलो हो गया है। इसका रीज़न ये है क्योंकि अगर उसका एक तो लोकल, एक तो वाइट वो फ्लाई था जिसके कारण वो हुआ। दूसरी बात जो हम लोग टोमेटो है, एक पेरिसेबल हॉर्टिकल्चर क्रॉप में आता है, तो उसको हम लोग ज़्यादा दिन तक उसको हम लोग स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि वैसे हमारी फैसिलिटी नहीं है। अगर वैसी फैसिलिटी और गवर्नमेंट सब्सिडाइज करके ऐसा देती है तो ज़रूरी है। तो इसमें कृषि में बहुत फायदा होगा, कृषि में रोजगार का भी बढ़ावा हो सकता है। सर, इससे आप सहमत हैं कि नहीं कि गठबंधन की राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए? सत बहुमत का मानना है कि गठबंधन से जो पार्टियां गठबंधन में आती हैं वो अपने स्वार्थ के लिए आती हैं, वो छल कपट करके चुनाव तो जीत जाती है, लेकिन गठबंधन में आके फिर वो अपना अपना एजेंडा चलाती है, पब्लिक को फिर भूल जाती है। गठबंधन जो कोलिशन गवर्नमेंट है, एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एक डिमेरिट्स है। तो इसलिए डिमेरिट्स ये कि कोई भी मेजॉरिटी पार्टी गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी लाने के लिए, अपनी गवर्नमेंट पे बने रहने के लिए, वो जो पब्लिक इंटरेस्ट है उसको सेक पर रखती है। तो इस सबसे कोलिशन गवर्नमेंट का तो ये बंद होनी चाहिए कि अगर आप पब्लिक को भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि मेजॉरिटी पॉपुलेशन, गवर्नमेंट को भी आप पब्लिक पे बार बार आ रहे हैं। हम करें कि हमारे यहाँ चुनाव सुधार का भी कार्यक्रम होना चाहिए एक बड़े पैमाने पे, क्योंकि 70 साल से 75 साल से हम वही प्रक्रिया अपना रहे हैं। अब देखिए, पहले मिड टर्म चुनाव में लोग जाया करते थे, आज के डेट में हमको तो बहुत दिनों से सुना हुआ हो गया कि मिड टर्म नहीं हो पा रहा है इलेक्शन, क्योंकि एन केन प्रकार लोग सरकार बना ही ले रहे हैं। हाँ, वही कि ज़बरदस्ती कैसे भी करके इधर से खींच के उधर से खींच के वो लोग गवर्नमेंट बना रही हैं। लेकिन गवर्नमेंट बनाने के पार्लियामेंट्री एक रिफॉर्म, पार्लियामेंट में इसको रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है। पार्लियामेंट में रिफॉर्म, जैसे कि जो भी गवर्नमेंट है पार्लियामेंट में अगर रिफॉर्म लाएँ, कैसे कि जैसे समय समय पे आता रहा है। पिछली बार 2003 में एक पार्लियामेंट्री रिफॉर्म आया कि मिनिस्ट्री ज़्यादा नहीं हो सकते 15% से। 2003 के पहले क्या होता था कि जो मिनिस्ट्री होते थे कोई लिमिट ही नहीं था। हाँ, जितना बना ले। उसके बाद 15% उसका लिमिट किया गया कि 15% से ज़्यादा जो लोकसभा, जो पूरी मिनिस्ट्री है उसके लोकसभा के पार्लियामेंट्री के 50% से ज़्यादा उसको मिनिस्ट्री नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे ही पार्लियामेंट में एक रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है ताकि मेजॉरिटी जो भी मेजॉरिटी में जैसे नोटा लाया गया चुनाव में, ये सब भी रिफॉर्म, तो ऐसे भी जो भी मेजॉरिटी में गवर्नमेंट है उसकी सरकार बननी चाहिए, मुझे लगता है कि कोलिशन गवर्नमेंट। अच्छा सर, एक चीज़ आपको बता रहे हैं, एजुकेशन में सरकार माने 10th तक तो फ्री शिक्षा है, कई स्टेट में है, लेकिन हायर एजुकेशन, क्योंकि टैक्स पेयर माँ बाप टैक्स पे भी करते हैं और बच्चे के पढ़ाने के लिए भी उनको उन्हीं को सोचना होता है, जबकि सरकारी संस्थान
वो सारा टैक्स पेयर के पैसे से चलता है। तो क्यों फ्री वीज की जो राजनीति होती है हाँ फ्री वाइज की, तो उस चक्कर में माने एक तो राजस्व का भी नुकसान होता है। क्यों न एजुकेशन को फ्री किया जाए, स्वास्थ्य को फ्री किया जाए। ये सत बहुमत का मानना है कि हायर एजुकेशन को भी फ्री किया जाए, जिसको पढ़ने की इच्छा हो वो पढ़ ले। क्यों उसको बाध्य किया जाए कि पैसे के कारण कोई नहीं पढ़ पा रहा है, किसी का एडमिशन नहीं हो पा रहा है। ये झूठ मूठ का ये कंपटीशन क्यों कराया जा रहा है एजुकेशन में? देखिए, किसी भी कंट्री का, चाहे कंट्री कोई भी है, वो जाना जाता है अपने यूथ के लिए। अगर फाउंडेशन अगर सही रहता है तो फाउंडेशन सही रहता है तो देश डेवलप करेगा ही करेगा। और फाउंडेशन किसी भी देश का बनता है उसके एजुकेशन से। हमारे देश में अभी फ्री वाइज का एक कल्चर भी चला है इलेक्शन में, कि फ्री में कहीं कहीं साड़ियाँ बांटी जा रही हैं, कहीं शराब बांटे जाते हैं, जो कि पैसे बांटे जाते हैं कि प्रेशर कुकर बांटे, चाहे कुछ भी बांटे, सामान बांटे। लेकिन जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो एजुकेशन है। एजुकेशन अगर फ्री कर देते, हालांकि अगर एजुकेशन चाहे प्राइवेट स्कूल भी है तो उसमें भी उसको भी सब्सिडाइज करके गवर्नमेंट पूरे सबको एजुकेशन को नहीं दे सकती है, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं दे सकती है। लेकिन जो प्राइवेट स्कूल है उसको भी अगर सब्सिडाइज कर दे तो उसमें फ्री एजुकेशन गरीब के बच्चे पढ़ सकते हैं। तो एजुकेशन तो फ्री करना चाहिए कम से कम, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे, अभी आप देखिए कि मात्र 20% से भी लेस देन 20% जो ग्रेजुएट में जाते हैं, जो हायर एजुकेशन में जा पाते हैं। 10th के बाद ड्रॉप आउट बहुत ज़्यादा है। तो फ्री एजुकेशन तो इंडिया में होना चाहिए, इसको कंपलसरी जरूर करना चाहिए। जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट ने वो लाया था, फ्री एजुकेशन को कंपलसरी किया था। तो हायर एजुकेशन भी को कंपलसरी करना चाहिए और फ्री करना चाहिए, मेरा मानना है। अच्छा सर, सत बहुमत का आइडिया आपको कैसा लगा सर? सत बहुमत का जो आइडिया, आपने फ्री एजुकेशन के बारे में बात की, जो फ्री वाउस कल्चर के अगेंस्ट में बात की, जो इलेक्ट्रल रिफॉर्म की और एग्रीकल्चर की बात की, बहुत ही एक प्राइमरी जो हमारे देश की बेस्ट है, उसको चाहिए, इस गवर्नमेंट को इस चीज़ पे बहुत ध्यान देना, फोकस करना चाहिए। देखिए 60-70% ऐसे मतदाता हैं जिनको यही सब चीज़ चाहिए। लेकिन आज वर्तमान में हो क्या रहा है कि धर्म की राजनीति, जात की राजनीति, जातीय जनगणना की राजनीति, ये तमाम चीज़ें कोई राजनीति हो रही है। लेकिन जो मूलभूत आवश्यकता है आम नागरिक की, आम वोटरों की, उस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ सत बहुमत पार्टी ही है जो इस ओर पब्लिक का ध्यान आकर्षित कर रही है, और पब्लिक उनके साथ जुड़ भी रही है और उनकी बातों को समझ रही है। यहीं से शुरू करते हैं, फिर वो अपना काट लेंगे। आप ये थोड़ा क्लोजिंग कर लें। तो सत बहुमत का मानना है कि एजुकेशन फ्री होना चाहिए, स्वास्थ्य फ्री होना चाहिए, और जो सरकार सांसदों के बहुमत से बन रहा है उसमें आम जनता, एक गांव के वोटर का भी उतना ही योगदान हो जो शहर के वोटर का योगदान हो। एक खेत में काम करने वाले मजदूर का जितना योगदान हो उतना ही एक ऑफिस में काम करने वाले अधिकारी का योगदान हो। तो सब वोटर को एक समान नज़रिए से उनको अधिकार हो, वो अपने हक की बात करें। इसके लिए सत बहुमत उनको आगे आने के लिए अपील करता है, और उनके साथ तमाम लोग जुड़े भी हैं। और चांदनी चौक पे हम आके यहाँ रिपोर्टिंग करते हैं, देखते हैं कई ऐसे लोग हैं जो जुड़ते भी हैं, और वो इस बात से सहमत भी हैं कि सत बहुमत के आइडियोलॉजी को और ज़ोर शोर से पूरे देश में प्रचारित करने की ज़रूरत है। क्योंकि आज हो क्या रहा है कि जो चीज़ सत बहुमत कह रही है, जनता महसूस कर रही है कि यही चीज़ होना चाहिए, लेकिन उनको तरह तरह के कई गुमराह किया जा रहा है, बयानों में, जुमलों में फंसा के रखा जा रहा है। तो आप बने रहिए मेरे साथ, सत बहुमत के साथ, इसी तरीके से। और हम चांदनी चौक के लोगों से बात करके आपको बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे कि आखिर सत बहुमत के सोच से कैसे हज़ारों की संख्या में लोग जुड़ रहे हैं और उनको आगे बढ़ाने की तैयारी में लगे हुए हैं। ये एक टेस्ट होगा कि आखिर जनता जो चाहती है वो पॉलिटिकल पार्टी क्यों नहीं पूरा कर रही है, सिवाय सत बहुमत जो मुद्दा उठा रही है उस पर आखिर चर्चा और पार्टी क्यों नहीं कर रही है, ये देखने वाली बात है। लेकिन सत बहुमत को जिस तरीके से जनता का समर्थन मिल रहा है ये बहुत अच्छी बात है, और इससे हमारे नेता का मनोबल बढ़ता है और लोगों का भी हौसला ज़्यादा बढ़ रहा है। तो आप बने रहिए, देखते रहिए सत बहुमत चैनल। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद। जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिले वो सरकार बनाए,
ये गठबंधन की राजनीति खत्म हो, इसको आप कैसे देखते हैं? हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल के फोर्थ फादर थे, उन्होंने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एक्सेप्ट किया। एक अगर पार्टी को जीतती है, मेजोरिटी आती है, तो सबसे पहले वो डिसीजन अच्छे तरीके से ले सकती है। हमारे यहाँ रोजगार अगर खत्म करना है तो हमको कृषि आधारित उद्योग को बढ़ावा देना होगा। हर साल इसकी जीडीपी एग्रीकल्चर की घटती जा रही है। इसका मुख्य रीजन ये है कि लोग गांव में एक तो युवा खेती करना पसंद नहीं करते हैं, दूसरा गवर्नमेंट भी ज़्यादा खेती पे ध्यान नहीं दे रही है। सब बहुमत का मानना है कि गठबंधन से जो पार्टियां गठबंधन में आती हैं वो अपने स्वार्थ के लिए आती हैं, वो छल कपट करके चुनाव तो जीत जाती है, लेकिन गठबंधन में आके फिर वो अपना अपना एजेंडा चलाती है, पब्लिक को फिर भूल जाती है। कोई भी मेजोरिटी पार्टी गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी लाने के लिए, अपनी गवर्नमेंट में बने रहने के लिए, वो जो पब्लिक इंटरेस्ट है उसको सेक रखती है। सब बहुमत का मानना है कि हायर एजुकेशन को भी फ्री किया जाए, जिसको पढ़ने की इच्छा हो वो पढ़ ले। लेकिन जो प्राइवेट स्कूल है उसको भी अगर सब्सिडाइज कर दे तो उसमें फ्री एजुकेशन गरीब के बच्चे पढ़ सकते हैं। तो एजुकेशन तो फ्री करना ही करना चाहिए। सत बहुमत का आइडिया आपको कैसा लगा? सत बहुमत का जो आइडिया, आपने फ्री एजुकेशन के बारे में बात की, जो फ्री वाउस कल्चर के अगेंस्ट में बात की, जो इलेक्ट्रल रिफॉर्म की और एग्रीकल्चर की बात की, बहुत ही एक प्राइमरी जो हमारे देश की बेस्ट है, उसको चाहिए। गवर्नमेंट को इस पे बहुत ध्यान देना, फोकस करना चाहिए।